ऑफिस जाने की जल्दी है, घर में काम करने की जल्दी है, लेकिन सवेरे उठ के कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि पूरा दिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल निकले। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ 10-minute मॉर्निंग योगा रूटीन जिससे आपका पूरा दिन चुस्ती स्फूर्ति से भरा रहेगा। एंड दिस मॉड्यूल आई हैव डिजाइन्ड इन माइंड कीपिंग इन द buzzword, the immunity. Sounds good? You want to learn it? Come on, let's go. So how to start the day? दिन की शुरुआत कैसे करें? ज़्यादातर लोग जो अपनी हेल्थ से बहुत जागरूक हैं, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, वो सबसे पहले उठते ही पानी पीते हैं नींबू वगैरह डाल के। बट यू नो सबसे पहले क्या करना चाहिए? द बेस्ट थिंग टू डू फर्स्ट इज टू वेक अप योर बॉडी। यस, टू वेक अप योर एंटायर सिस्टम। अब ये कैसे करें? दो चीज़ें करनी है आपको सवेरे उठते ही। जैसे ही आप उठें, सबसे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें और उसके बाद प्राणोपान। प्राणोपान क्या होता है? प्राणों का पान करना, टू ड्रिंक द प्राणा, या जिसके कारण आप जीवित हैं। ये प्राण शक्ति हमारे अंदर है, इसी कारण हम जीवित हैं, राइट? और ये प्राण हमारे सांसों से सूक्ष्म है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 मिनट के लिए सांस बंद कर दो, आप जीवित ही रहोगे। लेकिन अगर प्राण निकल गए शरीर से, दैट मीन्स यू आर गॉन। Yeah, you got it? So your prana is something subtler than your breath. सांसों से सूक्ष्म है आपके प्राण। तो इसका पान कैसे होता है? How do you drink that? I'm going to show you that also. Yes? So let us start with some सूक्ष्म व्यायाम. So first, put your hand on your scalp. मस्तिष्क पे अपना हथेली को रखें और 3 बार clockwise और 3 बार anti-clockwise. ध्यान रहे सिर्फ स्कैल्प को मूव कर रहे हैं, बालों को नहीं। यस। उसके बाद कानों पे आ जाएं और कानों के छोर जो भी हैं हमारे, यहाँ बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, इनका मसाज करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिससे हमारी चुस्ती स्फूर्ति और जागरूकता बढ़ती है। वी बिकम मोर अवेयर when we press them. This one point especially, which is the earlobe. इसको अगर हम पंप करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, या इसको आप 3-4 बार कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऊपर से खींचें, साइड से और नीचे से, ऊपर से sideways and downwards, upwards, sideways and downwards, upwards, sideways and downwards. सवेरे उठते ही लिम्फेटिक मसाज देना शरीर को बहुत ही उपयोगी है दिन भर के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शोल्डर्स के नीचे और हमारी बगल के बराबर में। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम मसाज करें, This goes a long way in waking up the body. दर्द भी होगा, बहुत सारा इमोशनल गार्बेज यहीं पे जमा होता है। सो जस्ट शोल्डर ब्लेड्स के नीचे मसाज करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर बगल के नीचे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ 30 से 45 सेकेंड्स के लिए दोनों पॉइंट्स पे मसाज करें 3 से 4 बार। और उसके बाद हमारे बहुत से लिम्फ नोड्स इस एरिया में हैं, जिनको अगर हम मसाज करें तो पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्टिवेट हो जाता है। दिस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द एंडोक्रिनल सिस्टम। हमारे जो ग्लैंड्स हैं उस पर भी इनका बहुत असर पड़ता है। तो ये हमारा थाइमस ग्लैंड, टार्जन बन जाएं कुछ देर के लिए एंड एक्टिवेट द थाइमस ग्लैंड। वेरी गुड, वेरी नाइस, लवली। वेक इट अप and shake up the whole body from inside. All right. So मस्तिष्क के बाद दूसरा पॉइंट है हमारा थर्ड आई एरिया। यहाँ पे थोड़ा सा मसाज करें। यही एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे सारे नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या टैप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टैप करने के बाद टेम्पल्स के पास टैप करें। दिस इज वेकिंग अप योर एंटायर मेरिडियन सिस्टम। और फिर
आंखों के नीचे, चिन पे, and then massage your eyebrows. बहुत सारे यहाँ पे मेरिडियन पॉइंट्स हैं हमारे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या हो रहा है इस समय अंदर. This is so powerful and effective and yet so simple. And the last way to wake up the body is to wake up your adrenal glands. कहाँ हैं आपके adrenal glands? आपके kidneys के ऊपर. आपकी kidneys कहाँ हैं? मुझे पता है आप सोच रहे हो यहाँ है, नहीं, they are here. So you just lightly hit these points and wake up your adrenal glands. ये सब आप अपने बेड पे ही बैठ के कर सकते हो. आधी एक्सरसाइज तो उठते ही हो जाएगी आपकी complete. Yes, so just wake them up by hitting them lightly. All right? Wonderful. And now we come to प्राणोपान. और अब इस 2 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम आ जाते हैं प्राणोपान पे. या जैसा कि मैंने बताया, प्राणोपान, प्राणों को पान करना, जिसको हम प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं. सो सबसे पहला प्राणायाम आप जो दिन में उठते ही कर सकते हैं वो है कपालभाति क्रिया, जिसको अगर आप करते हैं तो इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर जाता है, या इट वेक्स यू अप कंप्लीटली. शुरुआत करते हैं कपालभाति क्रिया की. इसको हम 3 बार करेंगे और हर राउंड में 20 से 25 बार. शुरू करते हैं. एक गहरी सांस अंदर लें, पूरी तरीके से फेफड़ों को श्वास से भरें कि पेट पूरा बाहर निकल आए. And then exhale forcefully. और विश्राम करें. कपालभाति की मात्रा को हम धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं. 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, जैसे आपको सुविधा लगे, डे आफ्टर डे. यस. और अगर आंखें बंद रखना आपको स्वाभाविक लगना लगे तो वो भी शुरू कर दें. लेट्स डू द सेकेंड राउंड विद आवर आईज क्लोज्ड. लेट्स क्लोज आवर आईज. पूरी तरीके से सांस को फेफड़ों में भरें कि पेट बाहर आ जाए. And then exhale forcefully. और विश्राम करें. Just sit with your eyes closed for a few more seconds. कुछ पलों के लिए आंखें बंद करके बैठे रहें और अपना पूरा ध्यान अंतर मन पे ले जाएं. Just feel the flow of energy inside you. जो भी ऊर्जा का संचार अंदर हो रहा है उसको महसूस करें. और अब, after waking up the body and activating your lymphatic drainage, time has come to move the spine. आपकी रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं जब आप सोते हो, तो उसको भी थोड़ा निकाल लेते हैं उसकी कसरत करके. बहुत ही सिंपल है. अपने हाथों को, पंजों को योगा मैट पे रखें, बाल बांध लें तो अच्छा है. हाथों को, पंजों को योगा मैट पे रखा, सांस अंदर भरी और स्पाइन को स्ट्रेच किया. मार्जरी आसन. और सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में ले गए. टक इन योर टेल बोन एंड ब्रीथ आउट. वंस अगेन ब्रीथ इन. You're massaging your thyroid, massaging your adrenals. Stretch the spine. और सांस छोड़ते हुए
tuck your tailbone in और सिर को दोनों हाथों के बीच में नाभि ऊपर की तरफ खींच रहे हैं. Once again, let's do this 3 times. This is the 3rd time that you're doing. Breathe in and then breathe out. और अब धीरे से उठ के खड़े हो जाएं. और अब सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और स्पाइन की कसरत करने के बाद, स्पाइन को लचीला बनाने के बाद बारी आती है पूरे शरीर को एक व्यायाम देने की. सूर्य नमस्कार के ये 12 पोस्चर्स आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, हार्मोनल एंडोक्रिनल सिस्टम को बहुत 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 ज़्यादा प्रबल बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को दिन भर स्ट्रॉन्ग रखते हैं. हाँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो आप इसको अवॉइड करें. और अगर करना चाहें उसके बावजूद भी तो बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के करें. Now let us understand the simple rule in yoga. Yoga means union of body, mind and breath. जब ये तीनों एक लाइन में आ जाए, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी श्वास जब तीनों एक लाइन में आ जाएं तो योग घटित होता है. नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं शरीर कहीं जाता है, सांस का तो कभी पता ही नहीं होता और मन तो कहाँ रहता है, नो आइडिया. यस, बट व्हेन यू डू योगा ये तीनों एक साथ होने चाहिए. दे शुड बी इन वन यूनियन, इन वन लाइन. योग, युज, यूनियन. जब भी शरीर विकसित हो रहा है, विस्तृत हो रहा है तो सांस अंदर भरे. जब भी शरीर संकुचित हो रहा है तो सांस बाहर छोड़े. शरीर जब ऊपर की तरफ जाए तो सांस अंदर, नीचे लाते समय सांस बाहर. जब भी शरीर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरु तत्वाकर्षण के परे जाए तो सांस अंदर लें. जब भी उसकी ओर जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर जाए तो सांस बाहर छोड़ें. मेक सेंस? कम ऑन, लेट्स डू 3 rounds of Surya Namaskar. So the best 12 postures to exercise your entire body. योगा मैट के आगे की तरफ आके खड़े हो जाएं. सांस अंदर भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं. Expand your lungs and breathe in fully. और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है. Put your palms near your feet. आपके दोनों हाथ पैरों के साथ और दोनों पैर हाथों के बीच में एक ही लाइन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और नाक से अपने घुटनों को छूने की कोशिश करें. सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं एंड लुक अप. यू आर स्ट्रेचिंग योर थायराइड, यू आर स्ट्रेचिंग योर एड्रीनल ग्लैंड्स. सांस छोड़ते हुए प्लैंक पोजीशन. नीचे जाएं, दंडवत. सांस अंदर भरते हुए कोबरा पोज, भुजंगासन. सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन. नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ ढकेलें. जिस पैर को हमने पीछे किया था उसको आगे करें. वापस दोनों हाथों के बीच में ले आएं. लुक अप. सांस छोड़ते हुए both your feet together, touch your nose to your knees and breathing in, stretch back, expand your lungs and breathing out, namaste. Once again, breathing in, stretch your lungs, breathing out. Put your hands in line with your feet, touch your nose to your knees. Your right leg goes at the back, look up
plank, go down, your entire body touching the floor except the hips and the navel. Breathing in, Bhujangasana. Breathing out, Parvatasana. Breathing in, पैरों को फिर हाथों के बीच में ले आएं और सांस छोड़ते हुए both your feet together, touch your nose to your knees and breathing in, stretch at the back. Breathing out, Namaste. 3 राउंड्स सूर्य नमस्कार करने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो शव आसन में ज़रूर विश्राम करें। इसके बाद इस सेशन का अंत हम कुछ नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद ध्यान में बैठ के कर सकते हैं। We will do 3 rounds of नाड़ी शोधन प्राणायाम right now. हमेशा बाईं नासिका से सांस लेना शुरू करें, दाहिनी को बंद करें। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से छोड़ें। फिर राइट से सांस को दोबारा अंदर भरें। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। दिस इज 1 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको आप 3 बार, 5 बार, 9 बार, जितना समय हो आपके पास उसके अनुसार कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू कीप योर हैंड्स एट दिस टाइम इज इन महामुद्रा और इन चिन मुद्रा। नाड़ी शोधन के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके विश्राम करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। Every ingoing breath is energizing you and every outgoing breath is relaxing you more and more. हर अंदर जाती हुई सांस शरीर को ऊर्जा दे रही है और हर बाहर आती हुई सांस शरीर को विश्राम दे रही है। If you have time, do sit for 5 to 10 minutes in meditation. ध्यान में 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठें अगर आपके पास समय है तो। ध्यान में बैठने से ये जो बिखरी हुई ऊर्जा है इसको हम वापस समेट के अपने अंदर डाल सकते हैं कि दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे पहले हमने आज सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर कुछ लिम्फेटिक पॉइंट्स पे मसाज किया लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखता है। फिर एक कसरत की स्पाइन की और फिर 12 पोस्चर सूर्य नमस्कार के 6 राउंड्स। फिर शवासन में विश्राम किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया और कुछ मिनटों के लिए ध्यान किया। इतना भी अगर हम दिन की शुरुआत में कर सकें, इट विल बी ग्रेट फॉर आवर बॉडी एंड आवर माइंड। शरीर और मन दोनों के लिए ये लाभकारी सिद्ध हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।